रिस्पेक्टेड भाई जी और ऑनरेबल गेस्ट सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो हमारा जो सक्सेस का जर्नी है वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, जिससे कि जो छोटे प्लेयर्स हैं अभी जो खेल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना जीवन खेल के क्षेत्र में किसी न किसी ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, ओलंपिक में मेडल जीतना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत काम आएगा। तो लिफ्टिंग हम जब शुरू किए थे सबसे पहले 2012 में, तो उस टाइम हम 15 साल के थे, तब हम लिफ्टिंग शुरू किए थे। तो उस टाइम हम बहुत कम वज़न उठा पाते थे, हमसे 40-50 किलो भी नहीं उठता था। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गए। तो 2013 में ही अमेरिका में सब जूनियर का वर्ल्ड चैम्पियनशिप था। तो हम 1 साल के अंदर उस टाइम सोचे थे कि हम वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करेंगे और मेडल हासिल करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस करते गए, लेकिन बीच में ऐसा तबीयत ख़राब हुआ कि डिप्रेशन में हम चले गए, तबीयत ठीक भी नहीं हो रहा था। तो फिर ये हुआ कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस तरह से हमारा मन असंतुलित रहेगा। तो फिर हम 2014 में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए, तो फिर वहाँ हमने मेडिटेशन सीखा। तो फिर हम रेगुलर मेडिटेशन करने लग गए और सेंटर पर भी रेगुलर जाते थे। तो फिर इसके बाद जो मेरा प्रैक्टिस का जर्नी शुरू हुआ, तो जो हमारा फोकस था, जो एकाग्रता था, वो बहुत ही बढ़ गया। जो भी डिस्ट्रैक्शन था सब कुछ ख़त्म हो गया, अगल बगल हमें कुछ नहीं दिखाई देता था, बस अपना एक लक्ष्य था, वही हमें दिखाई देता था कि हमें बस मेडल हासिल करना है कैसे भी करके। तो फिर जो हम प्रैक्टिस करने जब जाते थे तो हम पूरी तरह से फोकस होकर के करते थे, और जब भी जाते थे तो पहले भगवान को ज़रूर 5 से 10 मिनट ध्यान करके फिर जाते थे हम प्रैक्टिस करने। तो फिर 2014 में जब ज्ञान में आए, उसी के पश्चात फिर 2015 में आप ही लोगों की तरह हम स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में भी यहाँ आए माउंट आबू। तो हमने यहाँ माइंड पावर के बहुत सारे टेक्निक सीखे जगबीर भाई जी से। उसके पश्चात 2016 के बाद हमने शक्तिराज भाई साहब का भी हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक और बहुत सारे माइंड पावर टेक्निक सीखा कि आखिर हमारा ये माइंड काम कैसे करता है, इसको हम अपने खेल में यूज कैसे करें। तो हमने क्या किया कि विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। जो हमारा टारगेट था, जैसे हम जो पहले बेंच प्रेस में हमसे 40 किलो उठता था, तो हम अपने मन में विजुअलाइज करते थे कि हम नहीं 100 केजी के ऊपर उठाएंगे, तो हम विजुअलाइज करते थे उसको। तो एक वक्त ऐसा आया कि धीरे धीरे अपने आप बढ़ते चला गया, और जो डेड लिफ्ट हम 60 किलो उठाते थे, तो जो नेशनल रिकॉर्ड था, इंटरनेशनल रिकॉर्ड था, हम उसके बराबर सोचते थे, अपने मन में सोचते थे कि हम 215 किलो उठा रहे हैं, ऐसे अपने मन में विजुलाइज करते थे। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो चित्रों की भाषा को समझता है, विजुलाइज को। आप जो मन में सोचते हैं वो आज नहीं तो कल वो साकार होने लगता है। तो ऐसे ही हम विजुलाइज करते थे। तो ऐसे करते करते जब अपने आप बढ़ने लगा, तो फिर 2018 में हमारा नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ। उस टाइम हम अप्रैल में 2018 में स्टेट चैम्पियनशिप में 457 किलो वज़न उठा करके जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते। और उसी के पश्चात ही 2018 में ही पटियाला में ऑल इंडिया नेशनल चैम्पियनशिप था, तो वहाँ पर भी हमने 53 किलो भार वर्ग में जूनियर कैटेगरी में 457 किलो वज़न उठाया वहाँ पर, और वहाँ भी गोल्ड मेडल जीता। और उसी के आधार पर हमारा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ, एशियन चैम्पियनशिप के लिए, जो हांगकांग में 2019 में था। तो जब फर्स्ट टाइम हम इंटरनेशनल के लिए जा रहे थे, तो तैयारी तो खूब करते थे, और जो मेडिटेशन का शक्ति था वो तो हमें बहुत मदद करता ही था। तो जब हम 2019 में हांगकांग गए, तो वहाँ पर भी हमने स्टेज पर जब उतरे, उससे पहले हम एक कमरे में गए, वहाँ पर हमने 10 मिनट मेडिटेशन किया, और परमात्मा को अपने साथ बुलाया कि आप हमारे साथ हैं, आ जाओ, ऐसे करके बाबा बोलते हैं हम लोग यहाँ पर भगवान को। तो बोलते थे कि आइए आप, और आप मेरे साथ लिफ्ट करेंगे, और अपने आप को पूरी तरह से उसके रेज से चार्ज करते थे कि भगवान की सारी शक्तियाँ हमारे ऊपर पड़ रही हैं और हमारा पूरा शरीर चार्ज हो रहा है। और इसके बाद हम कंपटीशन में उतरे, तो पूरा लिफ्ट 9 लिफ्ट हुआ, तो 9 लिफ्ट ही पास किए हम। और उसके पश्चात जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो इंडिया का नाम आया, उसमें भी मेरा। तो
वहाँ पर हमने 470 किलो वज़न उठा करके एशिया में 3 गोल्ड मेडल जीता। तो और उसी साल 2019 में ही जूनियर का वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट निकाला गया, तो वहाँ पर हमने सेकेंड रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग में हासिल किया। तो जो इंडिया टीम के प्लेयर थे मेरे साथ, सब पूछने लग गए कि आप ऐसा क्या करते हैं, कैसे इतना वज़न उठा पाते हैं। और वहाँ सब हमें ये देखते थे कि वहाँ इतना बढ़िया होटल में हम सबको रहने को मिला था, तो ये वो लोग देखते थे कि ये कुछ खाता क्यों नहीं है वहाँ का। तो सब अचरज में होते थे कि ये यहाँ का कुछ खाता भी नहीं है। तो हम उनको 2-3 चीज़ शेयर किए कि हम करते क्या हैं। तो सबसे पहला जो हम उनको बताए कि मेडिटेशन करते हैं। तो कुछ लोगों को हम हांगकांग में ही मेडिटेशन सेंटर में भी ले गए। तो फर्स्ट है कि मेडिटेशन से क्या होता है कि जिस तरह हम लोग शरीर के फिटनेस के लिए भोजन करते हैं, अलग अलग तरह का जो भी है वो करते हैं, लेकिन हमारा माइंड कैसे चार्ज होगा। तो ये माइंड जो चार्ज होता है वो सुप्रीम पावर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज होता है। और दूसरा जो है वो है शुद्ध भोजन और सात्विक भोजन। हम वहाँ पर हांगकांग में 10 दिन रहे, लेकिन कभी भी हम बाहर का भोजन नहीं खाए। वहाँ पर हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाते थे और वहाँ पर बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन खाते थे। क्या होता है कि हमारे शरीर पर हमारे भोजन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे कोच भी बोलते थे कि तुम क्यों नहीं अंडा मीट मांस खाते हो। तो हम उनको बोलते थे कि आप मेडिटेशन सीखिए तो फिर आपको भी पता चलेगा कि हमारी मन की शक्तियाँ कितनी अधिक हैं। सारा कुछ यहाँ का खेल है। और हनुमान जी कैसे थे, वो क्या मांस कभी खाते थे, शाकाहारी थे ना। तो उसी तरह हम भी सोचते थे कि जब हनुमान जी पहाड़ उठा सकते हैं तो हम भी क्या नहीं उठा सकते। तो फिर हमने उनको ये दूसरा चीज़ बताया कि शुद्ध भोजन करना है। तो शुद्ध भोजन करेंगे तभी आपका शुद्ध मन भी रहेगा।